नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जितने संविदा भाई काम कर रहे हैं, जिनको 12,000 15,000 सैलरी दी जा रही है, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। पूरी अपडेट को देखने के लिए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। हमारे सीएम योगी जी संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ दिए हैं। उनके लिए पूछिए बहुत बड़ा शगुन की चीज़ें हैं या बल्ले बल्ले हो गया, ये कर लीजिए। देखिए पूरी न्यूज़ क्या है। आउटसोर्स कर्मियों को अब मिल सकेगा न्यूनतम 20 से 40,000 रुपये। पहले आपको 10,000 15,000 पर रखा था संविदा बेस पे, अब आपको 20 से 40,000 सैलरी देगी, एक अच्छी खासी सैलरी, जिससे आप एक अच्छा खासा जीवन यापन बिता सकते हैं। नीचे देखिए पूरी न्यूज़ क्या है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश जारी कर दिया। मतलब आउटसोर्स सेवा निगम एक बोर्ड बनेगा, जैसे बोर्ड होता है उस तरह से एक बोर्ड का निर्माण किया जाएगा, जिसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारी जितने संविदा बेस भाइयों सबका ध्यान रखा जाएगा। नीचे देखिए नीचे क्या लिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले कर्मियों के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम गठन का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया। मतलब आउटसोर्स सेवा निगम का गठन शुक्रवार को ही जारी कर दिया गया। पर कंपनीज एक्ट के तहत गठित होने वाले निगमों से आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती में निष्पक्षता व पारदर्शिता आएगी। मतलब अब पहले भर्ती डायरेक्ट आप कि जिस विभाग में कोई अच्छे पद पे था, अपना पैसा दे के आदमी करा लेते थे। जैसे मैं जानता हूँ पीसीएल में जिस डिस्ट्रिक्ट में हूँ, वहाँ 40,000 50,000 ले करके रख लिया जाता था। उसके बाद भी आपको 12,000 से 10,000 सैलरी दी जाती थी। लेकिन अब क्या होगा, आपका एक आउटसोर्सिंग सेवा मतलब निगम बनेगा, बोर्ड बनेगा, उसके थ्रू आप जाएंगे। आपकी सैलरी अगर 4th क्लास में है तब भी 20,000 तक दी जाएगी। पता है आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम 20,000 से 40,000 रुपये मानदेय मिलेगा। न्यूनतम 20,000, मैक्सिमम 40,000 मिलेगा मानदेय मिलेगा। जहां विभाग इससे अधिक मानदेय दे रहा है, मतलब जिनको इससे अधिक मानदेय मिल रहा है विभाग के द्वारा, उनके लिए बोला जा रहा है वहां आउटसोर्स कर्मियों को उतना ही मानदेय मिलता रहेगा। जिसको अधिक मिल रहा है उसका मानदेय कम भी नहीं होगा, लेकिन उनको उतना मिलता ही रहेगा। सरकार न्यूनतम मूल्य को आधार मानकर समय समय पर मानदेय में बढ़ोतरी करेगी। मतलब मानदेय आपका बढ़ता भी रहेगा। अब कितना बढ़ेगा इस बारे में ये नहीं बताया गया है। कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि जो होता है, ईपीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई आदि का भी लाभ मिलेगा। इनकी भर्तियां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए होंगी। जो परीक्षा भर्ती होगा उसमें लिखित और साक्षात्कार होगी। हालांकि श्रेणी 3 व श्रेणी 4 के पदों पर भर्ती में साक्षात्कार नहीं होगा। इनका क्या नाम है कि श्रेणी 3 की जो वैकेंसी होती है और ग्रुप 4 का जो होता है उसमें साक्षात्कार नहीं होगा। प्रत्येक माह की 5 तारीख तक मानदेय का भुगतान होगा। मतलब हर महीने के 5 तारीख को आपका जो भी सैलरी रहेगा वो खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। नीचे आइए। सरकार ने आउटसोर्सिंग भर्तियों के लिए 4 श्रेणियां बनाई। मतलब जो आउटसोर्सिंग भर्ती होती है उनको 4 श्रेणी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, अलग अलग श्रेणी 1 श्रेणी 2 श्रेणी 3 श्रेणी 4 करके, और उसी के बेसिस पर सबकी सैलरी मानदेय का भी निर्धारण किया गया। आगे आइए देखते हैं। इसमें श्रेणी 1 के लिए 40,000 रुपये, मतलब श्रेणी 1 में जो लोग रहेंगे उनको 40,000 दिया जाएगा। और श्रेणी 2 जो होगा उसमें 25,000, श्रेणी 3 के लिए 22,000, श्रेणी 4 के लिए 20,000 मानदेय तय किया गया। मतलब ये इतना जान जाइए कि आप अगर श्रेणी 1 में नौकरी कर रहे हैं तो आपको 40,000 मिलेगा, श्रेणी 2 में आते हैं तो 25,000 मिलेगा, श्रेणी 3 में आते हैं तो 22,000, और लास्ट में होता है जिसे बोलते हैं हम लोग 4th क्लास, यानी श्रेणी 4 में आते हैं तो आपको 20,000 मिलेगा, इससे नीचे नहीं मिलेगा। कर्मियों की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया में निगम नियामक की भूमिका निभाएगा। कंपनी अधिनियम के तहत गठित निगमों गैर लाभकारी संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा। गैर लाभकारी प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन अमित घोष की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आउटसोर्स कर्मचारियों
का शोषण न हो और उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे। मतलब सबको डर रहता है कि हम जा रहे हैं संविदा बेस पे तो कभी भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन इसमें कहा गया कि आपका शोषण भी न हो और आपका भविष्य भी सुनिश्चित किया जाए, जैसे गवर्नमेंट वाले होते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर EWS, दिव्यांगजन, पूर्वभूत सैनिक और महिलाओं में नियमानुसार भर्तियों में आरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा। मतलब इसमें आरक्षण भी लागू रहेगा, आरक्षण का लाभ भी आपको मिलता रहेगा। सारी चीज़ें हैं इसमें। उन्होंने मानदेय सहित मातृ अवकाश भी मिलेगा। जैसे लेडीज़ हो गई, प्रेग्नेंट हैं या बच्चा हुआ तो उनको मातृ अवकाश भी मिलेगा। उसके बाद चिकित्सा अवकाश, स्वास्थ्य सेवाएं, EPF आदि का लाभ दिए जाएंगे। आपको बहुत सारे लाभ भी मिलने लगे जितने होते हैं गवर्नमेंटेड। अनियमितता पर कर्मियों की सेवा तुरंत समाप्त की जाएगी। मतलब आप अगर अनियमित हैं तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जा सकती है। आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन निगम द्वारा जेम पोर्टल एक प्रशिक्षित थ्रू चलता है। जेम पोर्टल के माध्यम से 3 वर्ष या कार्य की आवश्यकता की समाप्ति तक रहेगा। मतलब 3 वर्ष या कार्य की आवश्यकता की समाप्ति तक ही रहेगा। इसमें ये नहीं बोला गया कि आप रेगुलर रहेंगे, मतलब आपकी लाइफ 60 साल 25 साल जो नौकरी होती है वहाँ तक करना नहीं, जब तक आपका काम है तब तक रखेंगे, उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा। घोष ने बताया कि शासनादेश जारी होने के बाद अब निगम के गठन संबंधित औपचारिकताएं शुरू हो गई, जिनके पूरा होने में 2 से 3 माह लग सकता है। अब आइए देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा कि देनी होगी लिखित परीक्षा, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए साक्षात्कार नहीं होगा। मतलब सभी पदों के लिए आपको, सभी श्रेणी के लिए, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 के लिए आपको पेपर देना ही होगा, लिखित परीक्षा होगा, बट क्लास 4th में साक्षात्कार नहीं होगा। EPF ESI भी सुविधा 2 से 3 माह में निगम शुरू करेगा भर्तियाँ। 2 से 3 माह में भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। निगम की ऐसी होगी संरचना, देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी उसमें होंगे, पहला। दूसरा सलाहकार समिति होगी। तीसरा निगम मुख्यालय भी बनाया जाएगा। चौथा शासन निदेशालय आदि की निगरानी समिति भी होगी। पाँचवा बोल रहे हैं मंडल स्तर की निगरानी समिति होगी, फिर जिला स्तर की निगरानी समिति रखी जाएगी, फिर स्थानीय स्तर की निगरानी समिति भी बनाई जाएगी। अब ये श्रेणी 1 में बात करते हैं। श्रेणी 1 में 8 सेवाओं पर 40,000 मिलेगा। मतलब श्रेणी 1 में उन्होंने 8 सेवाएं रखी हैं। कौन कौन सी सेवाएं, ये देख लिए। इस श्रेणी में डॉक्टर, अभियंता, मतलब AE SDO दोनों लोग आते हैं। AE जिसे बोलते हैं और SDO, ये दोनों लोग आते हैं। लेक्चरर आते हैं, प्रोफेसर ऑफिसर आ जाते हैं, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, मतलब असिस्टेंट आर्किटेक्ट जो होते हैं वो भी आ जाएंगे, और रिसर्च ऑफिसर जैसे पद शामिल हैं। शैक्षिक योग्यताओं में चिकित्सा के लिए MBBS, सहायक अभियंता SDO के लिए BTech, लेक्चरर के लिए प्रास्नातक की डिग्री होनी चाहिए। लेक्चरर जो बनते हैं प्रास्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए गणित व भौतिकी में प्रास्नातक या ऑपरेशनल रिसर्च, अकाउंट ऑफिसर के लिए MCOM व 5 साल का अनुभव, या CA असिस्टेंट आर्किटेक्चर के लिए आर्किटेक्चर में स्नातक अनिवार्य है। श्रेणी 2 में जूनियर इंजीनियर, स्टाफ नर्स को मिलेंगे 25,000। मतलब श्रेणी 2 में आते हैं आप तो जूनियर इंजीनियर भी हो सकते हैं, मतलब JEE से बोला जाता है। स्टाफ नर्स को भी मिलेंगे 25,000। इसमें सीनियर असिस्टेंट, सीनियर स्टेनोग्राफर, सीनियर अकाउंटेंट, डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर, ट्रांसलेटर, कल्याणाधिकारी, ड्राइंग टीचर, PTE, TGT, ड्राफ्टमैन, एक्सरे टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, जूनियर इंजीनियर यानी JEE, लीगल असिस्टेंट और सांख्यिकी अधिकारी शामिल हैं। शैक्षिक योग्यता में संबंधित विषय में स्नातक, प्रास्नातक, B.Ed, LLB या डिप्लोमा अनिवार्य है। तब आपको किस में जाएंगे, श्रेणी 2 में जाएंगे। इतने पद जो है श्रेणी 2 में आते हैं। श्रेणी 3 की बात करते हैं, इसमें कितने पद आते हैं, देखिए पहला लिखा हो ऑपरेटर, पैरामेडिकल को 22,000 रुपये। नीचे लिखा है इन श्रेणी में जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लाइब्रेरियन,
डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स, फिटर, लैब असिस्टेंट, पैरा मेडिकल स्टाफ, सुपरवाइजर, मैनेजर व ड्राइवर के पद रखे जाएंगे। मतलब ड्राइवर को भी सीडी 3 में रखा गया। शैक्षिक योग्यता में स्नातक, इंटरमीडिएट और कंप्यूटर का प्रमाण पत्र पदानुसार। सीडी 4 की बात हम कर रहे हैं। सीडी 4 में किनको डाला गया, तो सीडी 4 में आप जानते हैं कितना मिल रहा है, 20,000 रुपये। सीडी 4 में 8वीं 10वीं पास को भी 20,000 रुपये दिए जाएंगे। इस सीडी के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं और 10वीं पास की गई है। इसमें कार्यालय सहायक, लिफ्ट ऑपरेटर, मतलब लिफ्ट जो होता है उसका ऑपरेटर, लैब अटेंडेंट, रिकॉर्डर असिस्टेंट, अर्दली, अनुसेवक, स्टोर सहायक, नाई, मोची, राजमिस्त्री में गेट, निर्माण सहायक, लोहार, बढ़ई, क्रेन ऑपरेटर, पेंटर, धोबी, नाविक, क्लीनर, कूली, चौकीदारी, माली, कुक, जमादार, पंप ऑपरेटर, फायरमैन आदि और लाइब्रेरी अटेंडेंट जैसे पद शामिल किए गए हैं। भाइयों, आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छे योगी की तरफ से तोहफा आया कि जहां आप 15-20 हज़ार पर काम करते थे, सीधे आपको एक लेवल बना दिया गया कि आपको जब भी दिया जाएगा 4th क्लास की भी रहेंगे तो आपको 20,000 मिलेगा ही मिलेगा। वो आप कितने दिन की होगी उसकी बात नहीं उसमें किया गया है कि आप पूरी लाइफ उसमें नौकरी करेंगे 60 वर्ष तक, जितनी एक आयु है वहाँ तक कि आप पहले रिटायर हो जाएंगे। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, उसमें बस सिर्फ कहा गया कि आपकी आवश्यकता या हम रख लिए आपको, जब तक हमारा काम है तब तक आपसे करवा लेंगे, काम समाप्त होने के बाद आपको निकाला जा सकता है। हाँ, उतने दिन का आपका जो पेमेंट रहेगा वो 20,000 40,000 के हिसाब से दिया जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही में आप जिन ग्रुपों से जुड़े उन ग्रुपों में शेयर कर लें ताकि जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।